बड़ी खबर के साथ राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर बरसे हैं विधायक अमीन कागजी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं विधायक कागजी। और यूडीएच मंत्री को जयपुर के विकास की उन्होंने कहा कि कोई परवाह नहीं है। कागजी ने कहा कि वे सभी विकास के कार्य कोटा ले जाना चाहते हैं, वे जयपुर का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से शांति धारीवाल पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं कांग्रेस पार्टी के ही विधायक अमीन कागजी। कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी, उनको टाइम क्यों नहीं है जयपुर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना जोन्स में एक्शन है, ना जोन में जेईएन है, ना जोन में एईएन है। मुख्यमंत्री जी उदार हैं, मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं दे रहे हैं और मंत्री उस पर कुंडली मार के बैठे हैं। तो ये मैसेज जनता में तो जाता है ना। आप मेरी बात करो किशनपोल में, मैं पिछले 10 महीने में 10 चिट्ठियां लिख चुका मंत्री को कि साहब मेरे को एक्शन दे दो। नहीं दूंगा, सारे कोटा ले जाओ, कोटा से ही सरकार बन जाएगी, कोटा में ही जीत के आ जाएंगे सारे के सारे। नंबर 1 मंत्री है ना, जीत जाएंगे वो। ये कोई होता है क्या? जयपुर में हमारे को 4-4 सीटें मिली, निगम में एक्शन नहीं है, जेईएन नहीं है, सरकार पैसा देती है, सरकार ने पैसे दे के योजनाएं बनाने के लिए एक्शन किसको बोले? अगर जेईएन एईएन की बनेंगी योजनाएं, कहाँ जाएगा वो पैसा? 50 करोड़ रुपए मैं मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन करा के सीवरेज के लिए लेके आया और मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले 2 साल पहले बजट में दे दिए। आज तक उसका टेंडर नहीं करा पाए मंत्री जी। ये मंत्रालय चलेगा? 276 करोड़ रुपए फिर लिया है हम। पार्शियलिटी करते हैं, घोर अपमान करते हैं लोगों का। मैं 10 बार उनके साथ जाके सचिवालय में, विधानसभा में मिल लिया। अरे भाई, मेरे अंकल, मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी के साथ रहे हुए आदमी हो, इतनी तो कृपा कर दो। कब तक हम उधार के एक्शन और उधार जेईएन से काम? राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर है। किशनपोल से कांग्रेस पार्टी के विधायक अमीन कागजी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर जमकर बरसे हैं। कई गंभीर आरोप भी लगाए, कई महीनों से एक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 से ज्यादा चिट्ठियां लिख चुके हैं, लेकिन मंत्री जी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, तमाम चीजें कोटा ले जाना चाहते हैं, ये कहना है अमीन कागजी का। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भीतर ही इसे असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। किस तरीके से विधायकों की सुनवाई क्या मंत्री नहीं करते, ये सवाल खड़ा होता है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच फोन लाइन पर है। महेश, क्या समझें किशनपोल विधायक अमीन कागजी के इस बयान को कि क्या विधायकों की सुनवाई नहीं कर रहे शांति धारीवाल, या कुछ और बात है? देखिए, ये बात तो मान के चलना पड़ेगा कि जिस तरह से चुनाव निकट है और अब जो है जनप्रतिनिधियों को कहीं न कहीं ये डर सताने लगा है कि जनता के जो कामकाज हैं, जो विकास के जुड़े हुए काम हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वजह से जो गुस्सा है, वो सीधे तौर पर जो नाराजगी है, वो चुनाव में देखी जा सकती है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि विधायक अमीन कागजी में भी कहीं न कहीं वो नाराजगी जो है, वो यहाँ पर साफ तौर पर देखी गई। जयपुर के विकास कार्यों की बात उन्होंने उठाई और उन्होंने सीधे तौर पर यूडीएच मंत्री पर निशाना साधा और दो लहजे में उन्होंने कहा कि जो यूडीएच मंत्री हैं, वो जयपुर को अपनी प्राथमिकता में नहीं रखते हैं। जो भी विकास के कामकाज हैं, वो सीधे तौर पर वे कोटा ले जाना चाह रहे हैं। क्या कोटा में इससे चुनाव वे जीत जाएंगे? क्योंकि 8.5 महीने बाद में चुनाव है और यहाँ पे लोगों की भावनाओं को वे नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे में काफी उन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए और उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ के हैं, वो कोटा जब जाएंगे तो यूडीएच मंत्री के वहां पर के जो विकास कार्य उनको जब वो वहां पर देखेंगे, तो क्या ये यूडीएच जो मंत्री हैं, वो जयपुर को किस ओर ले जाएंगे? तो ऐसे करके जो है, जिस तरह से अमीन कागजी ने साफ तौर पर यूडीएच मंत्री को अपना एक टारगेट लिया उन्होंने और सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जो है वो 2 टूक लफ्जों में यहाँ पर मीडिया के समक्ष में रखी। उन्होंने कहा न तो नगर निगम में जेईएन है, एक्शन है, और जब इस तरह की बात ही यहाँ पर नहीं हो पा रही, तो फिर विकास के जो काम है वो कैसे हो पाएंगे? जो मुख्यमंत्री यहाँ पर जो योजनाएं लागू कर रहे हैं, उनको किस तरह से लागू किया जाएगा? तो ऐसे में इस लिहाज से उन्होंने जो है इस पर ध्यान दिलाया मंत्री जो शांति धारीवाल हैं उनको, और उनको कहा कि जयपुर को भी वे अपनी प्राथमिकता में जरूर शामिल करें। इससे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी बेहद आज यहाँ पर नाराज दिखाई दिए। उन्होंने भी जो नगर निगम
चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी खेमे से बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का दावा किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक 2013 में मिनी बस जितने ही जीत कर आए थे, इस बार एक फॉर्च्यूनर में बैठने जितने ही विधायक मुश्किल से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार इतने सेल्फ गोल कर रही है कि उसकी हार और बड़ी होती जा रही है। पहले भी कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस की अब तक की सबसे शर्मनाक हार की ओर कांग्रेस बढ़ चुकी है। ये अशोक गहलोत जी जब जाते हैं तो सुपड़ा साफ करके जाते हैं, अपने जादुई करिश्मे से कांग्रेस को गायब करके जाते हैं। पिछली बार मिनी बस जितनी सवारियां छोड़ गए थे और इस बार इन्होंने प्रण कर रखा है, सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है। और एक फॉर्च्यूनर जितनी सवारी कांग्रेस छोड़ जाए विधानसभा में तो बड़ी बात होगी। मेरा दावा आप रिकॉर्ड पर भी रखना, और जिस दिन चुनाव का नतीजा आ जाए तो अगर मेरे दावे की अतिशोक्ति हो तो मुझे लानत देने जरूर आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, जहां संभागीय आयुक्त का सहायक प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 95,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया है। दंडादेश की अपील में निर्णय पक्ष में करवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। अजमेर की स्पेशल यूनिट इकाई ने रीडर याकूब बख्श को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, अजमेर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। संभागीय आयुक्त का सहायक प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हुआ है। आपको बता दें कि लगातार ये रिश्वत की मांग कर रहा था और इसकी शिकायत हुई। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की है। स्पेशल यूनिट इकाई ने रीडर याकूब बख्श को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर अनुप्रेरणा सिंह कुंतल को एपीओ किया गया है। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। अनुप्रेरणा सिंह कुंतल आईएएस अधिकारी, जिनको एपीओ किया गया है, आयुक्त के पद पर पोस्टेड थीं। 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं कुंतल। अब उनके एपीओ किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। अगले आदेश की प्रतीक्षा में उन्हें रखा गया है। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनुप्रेरणा कुंतल को एपीओ करने के आदेश जारी किए गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात सिरोही की, जहां पर सांसद देवजी एम पटेल और विधायक संयम लोढ़ा के बीच में अदावत अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं खुलकर सामने आ रही है। पहले देवजी पटेल ने संयम लोढ़ा पर हमला बोला, तो अब संयम लोढ़ा ने सांसद देवजी पटेल पर पलटवार किया है। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि सांसद की ओर से लगाए गए तमाम आरोप मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। दरअसल ये वार पलटवार आदर्श विद्या मंदिर स्कूल को आवंटित भूमि को निरस्त करने को लेकर के है। दो प्रधानाचार्यों की जांच समिति ने 8 बिंदुओं पर इनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश की। जिला शिक्षा अधिकारी ने डायरेक्टर को कार्रवाई के लिए भेज दिया, निरस्त करने की। डायरेक्टर ने 8 की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए, जिस पर एक जांच समिति बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच आनंद फानन में संसद का सत्र छोड़ करके इस तरीके से राजनीतिक दबाव बनाने का कृत्य उन्होंने किया। आदर्श विद्या मंदिर ने 9/6/2018 के द्वारा 3 विद्या बंधुओं के सपोर्ट से पेपर में आने से कार्रवाई हुई, और भले कार्रवाई में 4 साल लगे, लेकिन धीरे धीरे फाइल चली और पूरी जांच होकर वो जमीन विलानाम हो गई। और शिक्षा विभाग में सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए। शिक्षा विभाग के नियम प्रावधानों का उल्लंघन, तथ्य छुपाकर सब कुछ फर्जीवाड़ा किया है। हाल ही के दिनों में प्रदेश में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी